हेलो एवरीवन। सो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू लॉग x, राइट। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सो हमारे पास है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग x। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस आपको e लेना है। x e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू लॉग x, यहाँ भी बेस आपका e है, ठीक है। अगर आप इसमें दोनों साइड डिवाइड करते हो x से, है ना, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है, डिवाइड बोथ साइड बाय x। अगर x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस लॉग x डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब देखो इधर का ये x कट जाएगा, बचेगा e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू लॉग x, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये इस फॉर्म में मिल रहा है क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे आपका p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, राइट। वैसा ही फॉर्म आपको मिल रहा है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स, राइट। एंड अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है इसका y इंटू आई एफ, दैट इज ई टू द पावर पी डी एक्स, राइट, ई टू द पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू पी डी एक्स, राइट, q into if, सॉरी, q into if, दैट मीन्स बेसिकली आप कह सकते हो e to the power p dx एंड देन dx, राइट, एंड प्लस c आप कर लोगे, यही हो जाएगा फाइनल इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको if फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे, तो ये चीज जो है दिस इज p, है ना, ये क्या है p, और ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे पी एंड क्यू फाइंड आउट कर लिया है, करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करें, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, पी इज लॉग एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो टी बराबर लॉग एक्स, तो ऑब्वियसली डी टी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स, मतलब ये जो है आपका कुछ इस तरह से ई टू द पावर टी और डी एक्स बाई एक्स को आप डी टी कर दोगे, दैट मीन्स ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको सोचनी है, क्या, ई टू द पावर लॉग एक्स बाई टू रेज टू द पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं क्या, ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि हाँ, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर m रेज टू द पावर n बराबर a टू द पावर mn होता है, राइट ना। तो यहां से आप देखो अब क्या करेंगे, e टू द पावर वन बाई टू और log x रखते हैं रेज टू द पावर log x, ठीक है। अब यहां से देखो इस वन बाई टू को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख सकते हैं कि log x टू द पावर वन बाई टू एंड रेज टू द पावर log x, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, तो आपको पता है log a टू द पावर m बराबर m log a होता है, तो आपको ये दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो, वही चीज हमने करा है। और x टू द पावर वन बाई टू को रूट एक्स लिख सकते हो, राइट ना। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर मान लो a रेज टू द पावर log b टू द बेस a हो, मतलब ये a है और ये बेस भी a है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है b, यानी जो यहाँ पे होता है वही आ जाता है। यहाँ पे देखो सेम चीज है, ई है और यहाँ पे आपका ई है, राइट, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर वन बाई टू, और इस पे रेज टू द पावर कितना है, लॉग एक्स, ठीक है। यानी इसको कह सकते हो एक्स टू द पावर वन बाई टू लॉग एक्स, करेक्ट है। यह आपका क्या निकल गया, दिस इज आई एफ, है ना। अब आप अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ, दैट इज एक्स टू द पावर वन बाई टू लॉग एक्स एंड दिस इज इक्वल टू q, तो q आपका कितना है जरा देखना,
क्यू है e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर -1/2 log x, ये आपका q है और आपने if ये निकाला है ना, दिस इज if, तो if यहाँ पे रख दो x टू द पावर 1/2 log x एंड देन dx। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक a टू द पावर -m a टू द पावर m है तो कैंसिल। दैट मीन्स अब हमारे पास बच गया y इंटू एक्स टू द पावर 1/2 log x इज इक्वल टू e टू द पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो e टू द पावर x प्लस c, यानी y x टू द पावर, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log x टू द पावर 1/2 is equal to e to the power x plus c. That means y into x to the power log root x and this is equal to e to the power x plus c. अब यहाँ से आप आंसर लिख दोगे y बराबर कितना हो जाएगा e to the power x plus c divided by x to the power log root x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट।